सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर मिलना चालू हो चुका है बिना बैंक बीसी के। अगर अभी तक आप सभी ने बैंक बीसी नहीं लिया है तो अब आपको बैंक बीसी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिना बैंक बीसी के भी आधार का काम कर सकते हैं। बस आपके पास आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो किस प्रकार से आप सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से आपको आधार का काम मिलेगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको मंथली 25 से 30 हज़ार रुपये तक की इनकम भी होने वाली है। तो किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 मई रखी गई है, यानी कि अभी भी आपके पास टोटल जो है 26 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है और सर्च कर लेना है csc.gov.in/careers। इस प्रकार से लिख के सर्च करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आस्क ऑपरेटर्स। आप यहाँ पर व्यू जॉब्स पर क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, फुल टाइम सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर। यहाँ पे भारत के सभी राज्यों में जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओपनिंग डेट देखेंगे तो यहाँ पर 1/5/2025 से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/5/2025 तक रखी गई है। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट के ठीक सामने आएंगे, यहाँ आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी खाली है यहाँ पर। तो यहाँ पे अंबेडकर नगर है, अमरोहा, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, देवरिया, हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कासगंज, महाराजगंज, फिर है मैनपुरी, मथुरा, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर और फिर सिद्धार्थ नगर और उन्नाव। ठीक है, तो इतने डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे आवेदन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका एज जो है वह 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 18 साल से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपके पास जो है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट तो आप कम से कम किए हुए होने चाहिए, या फिर आपने 10वीं पढ़ाई की, 10वीं के बाद आपने 12वीं की, 2 साल का ITI कर लिया तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने 10वीं के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ। ठीक है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, शुड हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चलाने के बारे में, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करते हैं, कैसे अपलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है ना। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है, जहाँ पर इस पोस्ट का नाम है नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है जॉब है। जैसे कि आपके एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट में आधार सेवा केंद्र होंगे, जैसे कि ASK आधार सेवा केंद्र होता है मेन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में 1 आधार सेवा केंद्र होते हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 आधार सेवा केंद्र होते हैं। जो सबसे बड़ा आधार सेवा केंद्र होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको CSC के माध्यम से जो है अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पर आपको जॉब दिलवाई जाती है CSC के माध्यम से, जिसके बाद वहाँ पर आपको सैलरी बेस पे काम मिलता है। कुछ जगहों पे कमीशन बेस पे काम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि आपको सैलरी बेस पे काम पे रखा जाता है। और वहाँ पर आप
आपको जो है लोगों के आधार संशोधन करने होते हैं, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि आधार का फुल काम आप लोग कर पाएंगे। ठीक है। और यह जो सर्विस है दोस्तों, यह 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, यानी कि आप परमानेंटली इसमें शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। अगर आप 1 साल अच्छे से इसमें काम कर लेते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, काम करने का स्टाइल अच्छा है, तो फिर वहाँ पर आपको कंटिन्यू काम मिल सकता है। अगर वहाँ पे कुछ भी आप मिस्टेक या गलती करते हैं तो ऐसे में फिर वहाँ से आपको हटाया भी जा सकता है। ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का चयन आप लोग यहाँ से कर लेंगे, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, आपको काम करने का कितना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है। और आपका जो स्टेट है, आप कौन से राज्य के निवासी हैं, वो आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे अपना। ठीक है। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे आप यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपने रिज्यूम आपको अपलोड करना है, अगर आपका रिज्यूम नहीं बना है तो रिज्यूम बना के अपलोड कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि ज़रूरी है, तो यह आपको अपलोड करना होगा। और इसका जो साइज़ रहेगा वो 1024 KB के अंदर रहेगा, और इसको आप जो है JPG या JPEG या फिर PNG में ही अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है उसको चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, कैप्चा सॉल्व करके यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आवेदन जो है वो हो जाएगा। और यह डिटेल जो है CSC के जो अधिकारी होते हैं उनके पास जाएगा, वो एक बार उसको अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे अपने स्तर से, और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको यह काम दे दिया जाता है, आपको बताया भी जाता है कैसे काम करना होता है, पूरा वहाँ पे आपको बताया जाएगा, क्या सैलरी बेस है, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप काम करने के इच्छुक हैं, आपको आधार सेवा केंद्र में काम करना है, और आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक CSC BLE हैं, CSC ID चला रहे हैं, उसके बावजूद आपको आधार सेंटर पे काम करना है और आपके सेंटर पे कस्टमर नहीं आते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसमें भी जो है ओनली आधार सेवा केंद्र पे जाके काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इस बार कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि CSC BLE नहीं कर सकते, यहाँ पर CSC BLE भी कर सकते हैं, और जो नहीं CSC BLE हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।